अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इशफाक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक DIY। लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था कि कैसे हम सोलर प्लेट्स को सीरीज में और पैरेलल में लगाते हैं, और साथ ही हमने ये भी सीखा था कि जब हम सोलर प्लेट्स को सीरीज में लगाते हैं तो उससे तमाम तर वोल्टेज ऐड हो जाता है और करंट सेम रहता है, और जब हम सोलर प्लेट्स को पैरेलल में लगाते हैं तो उससे तमाम तर करंट ऐड हो जाता है और वोल्टेज सेम रहता है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम क्यों सोलर प्लेट्स को सीरीज में और पैरेलल में लगाते हैं। तो इसके लिए हम चार्ज कंट्रोलर और सोलर इन्वर्टर के कनेक्शन को समझते हैं। हर चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर के साथ कंपनी की तरफ से डेटा शीट मिलती है। ये डेटा शीट या तो बॉक्स में आपको मिल जाएगी या फिर आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी देखने को मिल सकती है। हर सोलर इन्वर्टर या चार्ज कंट्रोलर की डेटा शीट को देखते हुए हम उस हिसाब से सोलर प्लेट्स को या तो पैरेलल में लगाते हैं या फिर सीरीज में लगाते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहले मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारे पास एक चार्ज कंट्रोलर है सेमटेक का MPPT चार्ज कंट्रोलर। इसकी डेटा शीट के मुताबिक इसके जो टोटल वाट हैं वो 1000 वाट हैं और इसका जो MPPT वोल्टेज है वो 30 वोल्ट से लेकर 120 वोल्ट तक है। अगर इस चार्ज कंट्रोलर की बात की जाए तो इसके साथ मैक्सिमम 585 वाट की सोलर प्लेट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हमने ये सोलर प्लेट्स को पैरेलल में कनेक्ट करना है या सीरीज में कनेक्ट करना है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब हम सोलर प्लेट्स को सीरीज में लगाते हैं तो तमाम तर वोल्टेज ऐड हो जाता है। तो इस केस में भी अगर हम दोनों प्लेट्स को सीरीज में लगाएं तो सीरीज में लगाने से हमारे पास जो प्लेट की टोटल वोल्टेज है वो 96 वोल्ट बन जाएंगे, क्योंकि एक प्लेट का जो वोल्टेज है वो तकरीबन 43 वोल्ट होता है। तो ऐसे दो प्लेट्स का वोल्टेज मिल के 96 वोल्ट बन जाएंगे और करंट एक प्लेट का 13 एम्पेयर होता है, तो टोटल करंट आपके पास 13 एम्पेयर आ जाएगा। तो इसको अगर देखा जाए तो ये हमारे सेमटेक के MPPT चार्ज कंट्रोलर की MPPT जो वोल्टेज होती है उस पे पूरा उतरता है, यानी कि 30 वोल्ट से 120 वोल्ट के बीच में ही है। तो इस केस में आपका चार्ज कंट्रोलर बिल्कुल ठीक से काम करेगा। अब यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। इसके लिए मैं आपको 1000 वाट के होमेज सोलर इन्वर्टर की मिसाल दूंगा। इसके साथ भी हम दो सोलर प्लेट्स को लगा सकते हैं। अब इस सोलर इन्वर्टर का जो MPPT वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम 80 वोल्ट होता है और इसके जो MPPT करंट है वो तकरीबन 55 एम्पेयर है। अगर हम इसके साथ दो प्लेट्स को सीरीज में लगा देते हैं तो सीरीज में लगाने से इसके जो टोटल वोल्टेज होते हैं वो 96 वोल्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे होमेज सोलर इन्वर्टर के MPPT वोल्टेज से ज्यादा है। तो इस केस में हमारे पास सीरीज में लगाने से आपका जो इन्वर्टर है वो काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें इसको पैरेलल में लगाना होगा। जब हम दो प्लेट्स को पैरेलल में लगा देंगे तो इस केस में आपके जो वोल्टेज हैं वो 43 ही रहेंगे, जबकि करंट ऐड होने के बाद तकरीबन 26 एम्पेयर बन जाएगा। तो ऐसे हमारा सोलर इन्वर्टर ठीक से काम करेगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक तीसरी एग्जांपल दूंगा। हमारे पास एक नॉक्स का PV8000 इन्वर्टर है 6 किलोवाट का, और जो कि 8 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स को सपोर्ट करता है। इस सोलर इन्वर्टर के साथ हम मैक्सिमम 12 प्लेट्स को लगा सकते हैं। इस सोलर इन्वर्टर का जो MPPT वोल्टेज है वो तकरीबन 120 वोल्ट DC से लेकर 430 वोल्ट DC तक है। तो इस केस में अगर हम तमाम 12 प्लेट्स को सीरीज में लगा देते हैं तो सीरीज में लगाने से उनके वोल्टेज तकरीबन जो इसके MPPT वोल्टेज हैं उससे ज्यादा हो जाते हैं, वो तकरीबन 516 वोल्ट बन जाते हैं। लेकिन हमारा जो ये सोलर इन्वर्टर है इसको मैक्सिमम 430 वोल्ट तक हम दे सकते हैं। तो इस केस में हम तमाम प्लेट्स को सीरीज में नहीं लगा सकते। इस केस में हम क्या करेंगे कि हम पहली 6 प्लेट्स को सीरीज कर देंगे और आखिरी 6 प्लेट्स को सीरीज कर देंगे। तो पहली 6 प्लेट्स को सीरीज करते वक्त हमारे पास टोटल 258 वोल्ट आ जाएंगे और दूसरी जो 6 प्लेट्स होंगी उसकी भी तकरीबन 258 वोल्ट आ जाएंगे। फिर इन दो सेट्स को हम पैरेलल में लगा देंगे और पैरेलल में लगाने से इनके एम्पेयर ऐड होने के बाद तकरीबन 26 एम्पेयर बन जाएंगे। तो ऐसे हमारा सोलर इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और हमारा सोलर इन्वर्टर अच्छे से काम करेगा। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि कोई ऐसा इन्वर्टर जिसमें हम सोलर प्लेट्स को सीरीज में भी लगा सकते हो और पैरेलल में भी लगा सकते हो, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें हम सोलर इन्वर्टर के साथ प्लेट्स को सीरीज में भी लगा सकते हो और पैरेलल में भी लगा सकते हो, यानी कि दोनों सिचुएशन में रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी हो रही हो, तो फिर हमें सोलर प्लेट्स को पैरेलल में लगाना चाहिए या सीरीज में लगाना चाहिए।
तो अगर आप सोलर प्लेट्स को सीरीज़ में लगाते हैं तो सीरीज़ में लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि उससे आपकी बैटरी जल्दी चार्ज होगी। अगर आप सोलर पैनल्स को सीरीज़ में लगाते हैं तो उसका एक नुकसान ये है कि अगर आपके किसी एक प्लेट पे कोई साया वगैरह आ रहा हो तो उससे आपकी पूरी स्ट्रिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर आप सोलर प्लेट्स को पैरेलल में लगाते हैं तो उससे आपकी स्ट्रिंग डिस्टर्ब नहीं होगी, बल्कि एक ही प्लेट का जो वोल्टेज है और करंट है वो डाउन हो जाएगा। बाकी तमाम प्लेट्स आपको पूरी वोल्टेज और करंट दे रही होंगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपने आज की वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इलेक्ट्रिक DIY को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहें, बहुत सारी दुआओं के साथ। साइनिंग ऑफ।